सुबह के 3 बजे, पिच डार्क रोड्स, स्कूटर पे ऑलमोस्ट नो फ्यूल और मैं मेघालय के बीच में कहीं अकेला। ये डिसीजन शायद थोड़ा ज़्यादा ही एडवेंचरस हो गया था। हेलो दोस्तों, आज है हमारा डे 2 ऑफ मेघालय इन विंटर। नाइट शिफ्ट ख़त्म करके सुबह जल्दी निकलने जाता हूँ और उसके बाद ये नज़ारा एक्सप्लोर करने के लिए जाता हूँ। तो आपने देख ही लिया है मेरा डे 1 कैसा गया था। अच्छा खासा गया। डे 2 भी मस्त था। जस्ट ये कटा कि मैं ये पर्टिकुलर जो व्यू पॉइंट दिख रहा है ना आपको, कहाँ है ये वाला, नहीं ये वाला, करेक्ट, ये वाला व्यू पॉइंट देखने के लिए आना था। स्कूटी लेके मैं निकल पड़ा था सुबह। मैं आया हूँ नोंगजरंग। आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ। तो ये था व्यू। मुझे आना था दूसरा साइड पे और मैं आ गया कहीं और, फालतू में हाइक वगैरह करके। नीचे ही था व्यू पॉइंट। मुझे लगा इतना नीचे क्या रहेगा, ऊपर रहेगा करके बेमतलब का 15 मिनट का वॉक कर लिया, वो भी अपहिल। अभी मेरा फट रहा है, नीचे जा रहा हूँ। नेक्स्ट डे प्लान था नोंगजरंग और लाइकलुम कैनियन। केयरटेकर ने बोला था जितना जल्दी निकल लो उतना बेटर सनराइज़ मिलेगा। मैंने सोचा 2 बजे निकल जाता हूँ, फिर लगा थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, तो 3-3:30 बजे के पास निकल गया। सब रेडी और मैं निकल पड़ा। बाहर पिच डार्क, ना स्ट्रीट लाइट्स ना लोग, बस ठंड और साइलेंस। एज अ साउथ इंडियन इतना ठंड में राइड करना सच में नेक्स्ट लेवल चैलेंज था। लगभग 30 मिनट बाद एक रियलाइजेशन हिट हुआ। फ्यूल सिर्फ 3 बार्स। तब लगा चलेगा, रास्ते में कहीं पंप मिल जाएगा, पर रियलिटी थोड़ी अलग ही थी। काम के साथ घूम भी रहा हूँ और मेरा नाइट शिफ्ट है। सुबह 3 बजे, तो वैसे भी अंधेरा था। उसका स्टोरी तो अलग ही है, क्या ही बताऊँ। इतना रात में, वो भी इतना ठंड, साउथ इंडियन, पता नहीं। हैंड ग्लव्स भी नहीं पहना था मैंने, राइडिंग ग्लव्स पहना था। उसमें जो ठंड लग रहा था भाई साहब, क्या ही बोले। तो इतना ठंड में जो मैं आया सुबह, व्यू तो वर्थ है, नथिंग और लेस, बट थोड़ा फट तो गया था सुबह। ऐसे तैसे करके रीच हो गया हूँ मैं, और रीच होने के बाद देखता हूँ कि व्यू पॉइंट तो ये नहीं है जो आया था मैं। आपको पर्टिकुलर क्लिप भी डाल दूँगा। मैप में वही वाला लास्ट दिखा रहा था, तो मैं सोचा वही रहेगा, तो 15 मिनट का बेफालतू का चढ़ लेता हूँ ऊपर अपहिल सुबह सुबह फालतू में।
लेकिन उधर भी तो सनराइज़ दिखा, ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ। बट हाँ, ये वाला आई थिंक डार्क टू डॉन पार्ट थोड़ा मिस हो गया, लेकिन बाद में थोड़ा बैठ के टाइम लैप्स वगैरह किया टू ओवरकम दैट। सुबह के 3:30-4 बजे कोई फ्यूल पंप ओपन नहीं था और रोड कम्प्लीटली एम्प्टी, ना रुकने की जगह ना किसी से पूछने का ऑप्शन। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि हाथ जम गए थे और उस साइलेंस में हर साउंड ज़्यादा ही लाउड लग रहा था। फिर रोड साइड पे कुछ लोग दिखे, कैंप फायर के पास बैठे हुए थे। मुझे लगा 5 मिनट रुक ही जाता हूँ, थोड़ा वार्म हो जाऊँगा, पर ऑनेस्टली थोड़ा स्केरी भी लग रहा था। मैं गया, बोला भाई ज्वाइन कर सकता हूँ? उन्होंने बोला क्यों नहीं। थोड़ी बात स्टार्ट हुई, उन्होंने पूछा कहाँ से हो, मैं बोला बैंगलोर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अकेले हो? मैं बोलने वाला था हाँ सोलो ट्रिप पे हो, पर उस मोमेंट पे मेरा दिमाग बोला भाई सेफ खेल ले। तो मैंने बोला नहीं, 4 लोग पीछे आ रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा आप लोग कहाँ से हो? उन्होंने बोला वेस्ट बंगाल। फिर बोला ये स्कूटी? उन्होंने बोला अपनी है। मैं सोचा वेस्ट बंगाल से स्कूटी, फिर पता चला वो लोग लोकल ही थे। जब थोड़ा वाइब ऑफ लगा, मैं सोचा ज़्यादा हीरो नहीं बनता हूँ और वहाँ से निकल गया। अब सिचुएशन ये थी, 1 बार फ्यूल, कोल्ड वेदर और डेस्टिनेशन अभी भी बाकी। फाइनली सनराइज पॉइंट पहुंचा, या मुझे लगा कि पहुंच गया। 15 मिनट बाद रियलाइज़ हुआ ये एक्चुअल व्यू पॉइंट नहीं था। फिर क्या, रीनेविगेट और फाइनली नोंगजरंग का एक्चुअल सनराइज पॉइंट। वहाँ पहुँच के सब वर्थ इट लगने लगा। साइलेंस, क्लाउड्स और एक अनरियल सा व्यू। मैं वहाँ अकेला ही बैठा था और एक अजीब सा पीस था। साथ ही एक थॉट भी, हॉस्टल में भी कोई नहीं है और यहाँ भी मैं अकेला। तब रियलाइज़ हुआ शायद ये ट्रिप मुझे फोर्स कर रहा है खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। पर स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। मुझे लाइतलूम भी तो जाना था और मेरे पास चुल्लू भर फ्यूल भी नहीं है। हाँ, लेक्चर इंग्लिश। लकीली वहाँ किसी ने हेल्प की। 2 लीटर पेट्रोल मिला और मैं निकल पड़ा लाइतलूम के लिए।
लाइतलूम पहुंचा, पर ऑनेस्टली एनर्जी इतना लो थी, बस बैठ गया और थोड़ा खुद के साथ टाइम स्पेंड किया। तब एक सिंपल सी बात समझ आई, जो होता है वो शायद अच्छे के लिए होता है। मैंने डिसाइड किया शायद स्टेज चेंज करना ही चाहिए और केयरटेकर को बोला कल मॉर्निंग चेकआउट करने वाला हूँ। पर जब मैं हॉस्टल वापस पहुंच के देखा, स्टोरी कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। हॉस्टल फुल था, न्यू ट्रैवलर्स, एनर्जी कंप्लीटली डिफरेंट। सबके साथ बैठना, स्टोरी शेयर करना, फूड खाना, और केयरटेकर राजा ने कैंप फायर भी अरेंज कर दिया था। वो रात एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मैंने इमेजिन किया था। म्यूजिक जैम, लेट नाइट टॉक्स और फाइनली एक पीसफुल सा स्लीप। Winter. So if you can't clean up your mess, well then it will clean up you. And if you can't keep the mess to yourself, well I guess involve me too. Scarce to you are property, so make me do whatever you please. I guess I'll burn if the fires are fade. Oh wait, I can't wait. I guess to you I'm shipping free, so send me overseas. I guess I'll die happily or turn into a nuclear zombie. और मिले हम मोड़ भी जल जाए।
नेक्स्ट मॉर्निंग म्यूज़िक के साथ स्टार्ट हुआ और फिर टाइम आ गया बोलने के लिए गुड बाय। पर एज यूजुअल नया चैलेंज वेट कर रहा था। नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्रेमचैम पे, और वहाँ जाने के लिए 5 से 6 लोग चाहिए और मैं खुद अकेला। चलो देखते हैं अगला ट्विस्ट क्या हो जाता है।